अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट है उसके रिवाइवल के लिए जो बातें हो रही हैं उसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। आपकी फीडबैक मौसूल हुई, बहुत सारे सवालात भी मौसूल हुए। यकीनन उसके ऊपर आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मौजू अब भी वही है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और ख़ास तौर पे जो फ़ैसले किए जा रहे हैं। हर दौर में तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पे जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं बोर्ड की जानिब से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है। देखना यह है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो क्रिकेट है उसके अंदर किस तरह बेहतरी आएगी। और ख़ास तौर पे अभी एवरी नाउ एंड देन हम देखते हैं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आती रहती है। जैसा अभी हमने रिसेंटली देखा फैसल इकबाल के हवाले से एक कंट्रोवर्सी सामने आई, देन उसके बाद वो क्लियर भी हो गए, दोबारा से अपनी पोजीशन के ऊपर उनको रिस्टोर भी किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले जमील अहमद खान साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। पिछले प्रोग्राम में भी यहाँ पर हमारे साथ रहे और PSL में ख़ास तौर पे जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन थी उसमें हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते रहे। बड़ा खुल के बात करते हैं, बड़ा ब्लंट तज्ज़िया भी करते हैं और बहुत सारे पैगाम भी आपके मौसूल होते हैं, बहुत सारे सवालात उनके लिए आते हैं। तो आज वो सवालात उनके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्हें वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं, बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बदकिस्मती है कि बहुत सारे टैलेंटेड क्रिकेटर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर बहुत देर तक परफॉर्म करते रहे, बड़े कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि कभी उनको जो है वो कंसीडर नहीं किया गया या फिर उनको जो है वो खुलकर मौका नहीं दिया गया। और इसी इनजस्टिस के ख़िलाफ़ जो है हम आवाज़ उठाते रहे, अपने प्रोग्राम्स में निशानदेही करते रहे। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी थे ऑन एंड ऑफ हमारे प्रोग्राम्स में यहाँ पर आते रहे और हम जब गुफ्तगू करते रहे। और आज भी जो हमारे पास स्टूडियोज़ में यहाँ पर गेस्ट तशरीफ़ रखते हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बड़ी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली, मोर देन 900 मैचेस उनके पास और 10,000 रन्स से ज़्यादा जो है फर्स्ट क्लास के अंदर जो है वो स्कोर कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद भी अगर कंसीडर ना किया जाए ऐसे प्लेयर्स को तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो आज हम वेलकम करेंगे सईद बिन नासिर को हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। थैंक यू सईद फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज आपसे भी बहुत सारी बातें करेंगे, फर्स्ट क्लास का जो एक्सपीरियंस रहा और जिस तरह क्रिकेटर बन के ग्रोथ करता है, जिस तरह इस्टेब्लिश होता है, तो किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है, तमाम चीज़ें आज सईद से ज़रूर डिस्कस करेंगे। जमील भाई आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले तो जो लास्ट हमारी डिस्कशन रही प्रोग्राम के अंदर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको अभी डिस्कस करना बाकी है। सबसे ज़्यादा जो लोग देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा फीडबैक आई वो आई जो क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ करवाते थे, उनके बड़े सीरियस कंसर्न सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट को रिस्टोर नहीं किया गया तो फिर ये जो अंडर 19 और ये जो सारा सेटअप आप लगा रहे हैं ये फ्रूटफुल नहीं होगा और इसका कोई ऐसा आउटकम आपको नज़र नहीं आएगा। किस हद तक दुरुस्त है? ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 साल से जो है ना, जो भी क्रिकेट हो रही है, जैसे अंडर 19 के अभी ट्रायल हुए ना, तो वो जो ट्रायल हुए हैं वो किसी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं हुए। बिल्कुल। इसलिए कि 2 साल से क्रिकेट नहीं हो रही है। अब जब क्रिकेट अब 2 साल पहले की कारकर्दगी की बुनियाद पे या कोचिज़ की या दूसरे लोगों की कहने पर अगर आप जो है मतलब लड़के बुला के और उनके ट्रायल लेते हैं, पहले आपने 49 लड़के अनाउंस किए, जी जी। उसके बाद फिर आपने जो है ना जब मीडिया देखा का प्रेशर, जब देखिए इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी बेहतर होना बाकी हैं। यस। जब ये आपने किया और उसके प्रेशर आया तो आपने उसको ओपन कर दिया कि जनाब ओपन ट्रायल के अंदर जो है जो भी वहाँ सूरत हाल हुई, जी अब जो भी टीम सिलेक्ट होकर आएगी वो हम जाहिर है कि पूरे सिंध की टीम है वो, जी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो जो है ना किसी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं होगी। जैसे पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट होती थी, जी, इंटर डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर जो है ना जो जो लड़के आते थे उनको ट्रायल पे बुलाया जाता था। हर जोन से 10-10 लड़के आते थे, 70 में से फिर 2 टीमें कराची की बनती थी। लेकिन अब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना। Yes. अब आपने वहाँ नेट के ऊपर जो है ना, ऐसा नहीं होता, बहुत से प्लेयर नेट पे अच्छा नहीं खेलते, जी, बहुत से मैच में अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल ठीक तो इस वजह से जो भी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, देखिए ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट अगर तबाहाली की तरफ चली गई जी और ऑर्गेनाइजर जो है वो अगर मायूस हो गया, जो कि मैं देख रहा हूँ, जी। मैं ये रुझान भी देख रहा हूँ कि अब जो है ना लड़कों ने पाकिस्तान के अंदर अपना मुस्तकबिल जो है ना गैर महफूज
तस्वुर कर लिया है बिल्कुल और ऐसा ही है। बैरून मुल्क जाना शुरू कर दिया है। ये बड़ी भयानक सूरत हाल होगी। अभी आपने जो लोगों को जो आपने लिए ना, पहले तो आपने ये थे 192 प्लेयर, अब 270 कर दिए। ये भी 30% है। जी जो हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास खेला करते थे या जो डिपार्टमेंट के वो थे, इसमें से आधे से ज्यादा जो है उनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी ऐसा है। ही। मतलब आप उमर गुल हो गए या इमरान फरद टाइप के जो प्लेयर हैं, बहुत सारे अच्छा, नाम मैं उमर ले गुल ने सकता तो हूं। रिटायरमेंट के वो तो खैर अनाउंस उसने कर बाद दिया में है। किया ना, लेकिन आपने तो उसको सिलेक्ट कर लिया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ऐसी मतलब यानी वो आदमी जो आपकी क्रिकेट कमेटी का जो रुकन भी है, उसको आप जो है मतलब फर्स्ट 11 में कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक। चलो अगर एक्सपीरियंस आपको फायदा ही उसका लेना था ना, तो आप सेकंड 11 में ले आते ताकि वो बच्चों को वो करता। लेकिन आपने क्या किया, फर्स्ट 11 में जो है ना वो लेके वो समी असलम को आप ले आए। तो समी असलम ने देखे ना एहतजाजन, फिर मतलब ये कि विड्रॉ कर लिया विड्रॉ आपने, कर। बिल्कुल। ये जो फैसले हैं ये तबाही का रास्ता है। बिल्कुल ठीक। क्रिकेट को आपको ठीक करना है। देखिए हमारे यहाँ पहले अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 सही। बाकायदगी से होती थी, हम खुद कराते थे ना जोन के अंदर। लेकिन वो क्रिकेट अब हो ही नहीं रही। बच्चे के पास ऊपर जाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। Exactly. क्लब क्रिकेट 2 साल से बिल्कुल बिल्कुल खत्म है। जी, जी। वो तो मैं भारत लीग दुआ देता हूँ प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब को कि जो भी कुछ क्रिकेट हुई है कराची के अंदर गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर, 2017 तक तो वो खुद प्रेसिडेंट थे, वो मुतवातिर क्रिकेट हो रही थी। वो जाने के बाद भी जो है उन्होंने 20 से 25 टूर्नामेंट स्पॉन्सर किए। और अभी हाल ही में आपने देखा बिल्कुल। जो आल कराची टूर्नामेंट हुआ बेहतरीन है, टूर्नामेंट। तो ये अगर वो भी मतलब ये कि अपने घर बैठ जाते, क्योंकि जब आदमी सीट पे नहीं होता तो वो कहता है यार अब तो मेरी जिम्मेदारी फायदा ही नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इस शहर का सोचा, इस शहर के बच्चों का सोचा। और आज कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत क्रिकेट जिंदा है इस शहर में, तो वो फारूक साहब के मरहूम ने मिलना। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने तय कोशिशें कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से क्रिकेट अभी आपको संभव नज़र आ भी रही है। लेकिन ये 2 साल का एक बड़ा तवील अरसा हो गया है जिसमें कंपैटिटिव क्रिकेट जो है वो नहीं हो पा रही। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम किया जाए ताकि टैलेंट आपके सामने आए। टैलेंट की बात हो रही है, सईद की तरफ चलेंगे। सईद, एक इतना लंबा करियर है, इतनी एफर्ट, इतनी डेडिकेशन, काम करते रहे, हर जगह नज़रअंदाज किया जाता रहा, क्या कैसा फील होता है एक प्लेयर को जो इतनी जान लगा रहा हो, अपना सब कुछ क्रिकेट को दिया और उसके बाद अगर कंसिडर ना किया जाए, क्या फीलिंग होती है फील्डर? डिसअपॉइंट होता है बंदा। आदमी जब आप कोई भी काम करते हैं तो लाजमी सी बात है कि आपका एक एम होता है, आप अपना गोल सेट करते हैं और जब आप उस गोल को अचीव करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया। बट लेकिन हमारा, आपको पता ही है, पाकिस्तान में बदकिस्मती से सिस्टम ऐसा है हमारा कि यहाँ पर ना हकदार को हक नहीं मिलता। मैं अपनी बात नहीं करूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, वो खेल सकते थे, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर आने ही नहीं देते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सही ये बताएं, पहले होता ये था कि हम अगर चलें, हमें पता होता था कि अगर इंटरनेशनल नहीं भी खेल सके तो कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, कहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी, पैसे आते रहेंगे, क्रिकेट भी खेलते रहेंगे। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट ख़त्म हुई है, इससे क्या होगा कि आपके ख्याल में कोई सर्वाइव कर सकेगा नया प्लेयर? देखें, अभी मैंने सारी ज़िंदगी मैंने भी डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेली है। मैं पहले केरल में था, फिर मैं सी गैस में था और फिर मैं लास्ट टाइम UBL में था। लाजमी सी बात है कि अगर हमारे मुल्क के जिस तरह के हालात हैं, एक क्रिकेटर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, बेसिकली क्रिकेट आप वहीं पर सीखते हैं। हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान का डोमेस्टिक, हमारे पास रीजन में इतने पैसे नहीं होते थे। अगर इन कंपेयर टू आप इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, वहाँ पर रीजन में इतने पैसे हैं एग्जैक्टली कि वो लोग इजीली सर्वाइव करते हैं। मैं पिछले 19 साल से इंग्लैंड जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने लिए, क्रिकेट खेलने, तो मैं इसलिए सर्वाइव कर रहा हूँ। अदरवाइज हमारा जो रीजन के क्रिकेट में जितने पैसे मिलते हैं तो वो तो बिल्कुल इनफ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट लाजमी होनी चाहिए। उससे अभी देखें ना, अभी 30% लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और 70% लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोई कहीं आके अपना परेशानी बता रहा है, कोई कहीं आके परेशानी बता रहा है। हमारे मुल्क में हर आदमी के पास तो प्लान A प्लान B नहीं होता ना। तो ये सोचना चाहिए कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जब तक नहीं होगी ना हमारे मुल्क में, आई थिंक कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, सही ने बिल्कुल ठीक कहा कि क्योंकि इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, इतनी डेडिकेशन से क्रिकेट खेले, इतनी एफर्ट से क्रिकेट खेली है और सब कुछ अपना क्रिकेट को दिया, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के और बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जो अब बिल्कुल उनकी होप जो है वो ख़त्म हो गई। और जैसा भी सईद ने कहा कि अगर डिपार्टमेंट की क्रिकेट अगर नहीं होगी तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फंड्स की भी कमी है, आपके पास रिसोर्सेज भी बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। तो प्लेयर के लिए तो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल काम होगा।
जिन भाई एक सईद बिन नासिर, इसके अलावा बेपना लड़के इतने टैलेंटेड सब कुछ थे। अच्छा, पहले तो हमें ये पता होता था कि चले अगर ये इंटरनेशनल सर्किट में नहीं भी आता, डोमेस्टिक के अंदर खेलेगा, डिपार्टमेंट से इतनी क्रिकेट मिल जाती थी कि उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लिटरली अब ये प्लेयर सोच रहा है कि यहाँ से बाहर सेटल हो जाए और वहीं से चांस ले, और अगर अच्छी क्रिकेट मिल जाती है, क्रिकेट भी खेलेगा और एक्सपोजर भी इंटरनेशनली मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी तैयार हैं सेक्रीफाई करने के लिए। कैसे चलेगा काम? बिल्कुल सही है ना। देखिए एक बार बताऊं मैं, ये जो आपने जो इस वक्त 270 खिलाड़ी हैं ना, 13 लड़के आपने हर उसमें से आपने जो रिजर्व में भी रखे हैं लड़के, और जो पुराने लड़के थे जी, वो भी। अब अगर ये लड़के 3 साल अपनी जगह बनाने के लिए खेलते हैं, हमारी क्रिकेट नीचे आ रही है। जो इनकी पॉलिसी है ना बोर्ड की, बोर्ड ये समझ रहा है शायद ये हम जो है ना, मतलब ये बेहतर क्वालिटी ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर है ना। हम अपना जो हमारा सिस्टम था ना, सबसे कामयाब सिस्टम हमारा कौन सा था? हमारा था पैटर्न्स ट्रॉफी यस, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी, कायद-ए-आज़म। पैटर्न्स ट्रॉफी में परफॉर्म करने वाले 3, 4 से 5 लड़के वो अपने रीजन से जाके खेलते थे। तो जो रीजन के जो 6-7 लड़के और वो मिलके खेलते थे, तो मतलब ये कि एक अच्छी टीम बनती थी और उनका मुकाबला जो है ना, मतलब बहुत सख्त होता था। Exactly. और उससे हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता। उसके ऊपर हमने 2009 में T20 जीता। 2017 के अंदर हमने जो है ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। और 2006 के अंदर मुतादिद बार हम जो है ना जूनियर वर्ल्ड कप भी जीते अंडर 19 का। सरफराज के उसमें भी हमने 2006 में जीता। तो हम दूसरे ममालिक से बहुत बेहतर, मतलब हमने बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी भी इसी सिस्टम से पैदा किए। लेकिन अगर कोई आदमी सोच ले ना कि हमें जो है ना ऑस्ट्रेलिया का निजाम लाना है और पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करना है, देखिए हमारी आबादी है 22 करोड़ की। एग्जैक्टली। वहां की आबादी से हम अपनी आबादी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप उस आबादी से कंपेयर करेंगे तो हमारी 46 टीमें बनती हैं। Exactly. आबादी के लिहाज से। देखिए हमारे यहाँ जो खिलाड़ी आता है ना, वो पसमानदा इलाकों से आते हैं। ठीक है। चाहे वो पंजाब में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे कराची के अंदर हो। आपको यहाँ पे भी आपको जो ना नाज़िमाबाद, फेडरलबी एरिया और न्यू कराची, लांडी, कोरंगी, यहाँ से आपको प्लेयर आता हुआ जो नजर आएगा, वो अपने फ्यूचर के लिए आता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है ना, उसको अपना फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा। अब मुझे एक बात बताएं ना कि अब ये लड़के तो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे ना। ये तो ये चाहेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट खत्म हो गए, तो इनको अपनी जगह पक्की रखने के लिए ये सेल्फिश खेलेंगे। बिल्कुल खेलेंगे। जब ये सेल्फिश खेलेंगे तो जो मॉडर्न क्रिकेट है उससे दूर हो जाएंगे। आप मेरा पॉइंट समझिए। ये सेल्फिश खेलेंगे टीम में जगह बनाने के लिए। 250-300 गेंदों के ऊपर 100 करेंगे। तो वैसे आपके इंटरनेशनल सर्किट पे भी मोरलेस यही स्टोरी है, ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। हमारी टीम कंसोलिडेट करने के लिए बस अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। ठीक दे रहे हैं ना, वो उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि जो आपकी जो टीम मैनेजमेंट है ना, जो इसकी ये वो होती है, जैसे इंग्लैंड है जी, वो प्लेयर को 2-3 सीरीज पूरा खिलाते हैं। बिल्कुल चांस है। चाहे वो मतलब अगर परफॉर्म नहीं करे तो पूरा, ऐसा नहीं कि उसको ये यार आपको हमने मौका दिया और वो। हमारे यहाँ क्या होता है, उस पर तलवार लटकी हुई होती है। वो जो प्लेयर है ना, अभी जो सीरीज थी, हम बैठे थे, हमने कवर की इंग्लैंड की जो सीरीज थी, उसमें जो लड़के हैं, वो जो हमारे लड़कों को घबराहट क्यों है? घबराहट नहीं होनी चाहिए ना। आप किसी प्लेयर को अगर वो कर रहे हैं, मिसाल तो T20 में या टेस्ट में या वनडे में, उसको बताएं कि आपने 2 सीरीज 6 टेस्ट आपने खेलने हैं, चाहे आप परफॉर्म करें या नहीं करें, आप तो उसका खेल डिफरेंट होगा। पहले ही बताया जाता है यहाँ पर, क्योंकि अभी आप सरफराज वाला इशू था या फवाद आलम वाला जब हमने बात किया था इंग्लैंड की सीरीज में, तो रात तक पता नहीं था प्लेयर को कि उसने सुबह टेस्ट खेलना, या सरफराज को नहीं पता था कि वो तीसरा T20 खेल भी रहा है या नहीं खेल रहा है। ये आपके यहाँ ये बौखलाहट है ना। देखिए मैं आपको एक बताऊँ, रिजवान ने 2 मैच खेले थे, ठीक है ना। सरफराज को पता ही नहीं था बेचारे को कि मुझे तीसरा खेलना है, या तो पहले फिर उसकी जो है ना बैटिंग ही नहीं आई 2 मैचों के अंदर। कीपिंग उसने ठीक की थी। तो आपको फिर ये चाहिए था ना कि अब आखिरी उसके अंदर इतने बड़े पाकिस्तान के साबिक कप्तान को वो करके, और ऐसे प्रेशर वाले मैच के अंदर आपने जो है ना, मतलब ये कि उतर उसकी पोजीशन को खराब करने की कोशिश की ना। उसको खिलाना है, उसको बताएं तीनों T20 आप खेलेंगे। और तो लेकिन आपने क्या किया, आपने बंदरबाट शुरू कर दी। पहले तो आप वहाब रियाज को भी नहीं खिला रहे थे जी। अगर आमिर जो है मतलब अनफिट नहीं होता तो वहाब रियाज नहीं खेलता। जिसने आपको मैच जितवाया, उसका एक ओवर उसने तो मैच चेंज कर दिया ना। बात असल में ये है कि ये किसी
पॉलिसी के तहत नहीं चल रहे Yes. कि प्लेयर जो है ना यहाँ से जो है ना उसको रिलीफ हो के यार मैंने पूरा वो खेलना है, अगर मेरी ये इनिंग खराब हो गई ना तो मैं अगले 2 मैच हैं उसके पीस ऑफ अंदर माइंड नहीं होता, प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता, डिलीवर नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। और यही कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। तो अब अगर ये देखें ना, जब तक ये मॉडर्न क्रिकेट को नहीं अपनाएंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक डिफरेंस है उसको कम नहीं करेंगे, आप इसी तरह वो करते रहेंगे, इसी तरह हम बैठ के बातें करते रहेंगे, तनकीद होती रहेगी, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्रिटिसाइज करते हैं, तमाम चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, बताया जा रहा है कि किस तरह प्लेयर्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। सईद की तरफ चलेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। सईद तमाम लेवल के ऊपर क्रिकेट खेली, अंडर 14, 16 और फिर जाकर इस्टेब्लिश प्लेयर हुए। एक प्लेयर को कैसा लगता है कि जब वो देखता है कि हमने क्राइटेरिया ये सेट कर दिया है कि जनाब एक फ्रेंचाइज के पास एक टैलेंट हंट प्रोग्राम में से लड़का आ जाता है, एक मैच के अंदर परफॉर्म करता है, अगले दिन पाकिस्तान खेल जाता है, कैसा फील होता है एक प्लेयर को कि जो मेहनत करके ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट खेलता हुआ, इस्टेब्लिश करके, रन्स करके अपनी परफॉर्मेंस से साबित नहीं करता, जगह नहीं बना पाता, और एक आप मैच में परफॉर्म करें और टीम में जगह बना लें, क्या गुजरती है प्लेयर पर? देखिए ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही होता है, बाकी कहीं ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि एक आदमी मेहनत करता है, उसका एक गोल होता है ना कि मैंने अगर मेहनत की है डोमेस्टिक में, अगर मैंने टॉप किया है, विकेट कीपर हो या बॉलर हो या बैट्समैन हो, वट एवर कोई भी हो, अगर वो टॉप करता है तो उसका गोल ये होता है कि मुझे कॉल होगी, मैं कैंप में जाऊंगा, हो सकता है मुझे सेलेक्ट किया जाए। लेकिन एक आदमी अगर वो ऑस्ट्रेलिया में खेलता है और एक मैच खेलता है, वहाँ पर बिग बैश में अगर परफॉर्म करता है, उसको पाकिस्तान बुला के खिलाए थे, ये मेरी तो समझ में नहीं आता। ठीक है ना, टोटली रॉन्ग। क्योंकि ना एक आदमी जो सारा साल यहाँ मेहनत करता है, 5 साल 6 साल 7 साल, जैसे ताबिश खान है, वो इतने सालों से परफॉर्म कर रहा है, इतने सालों से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मजाल है कि उसको कहीं कंसिडर करते हो। बिल्कुल। तो ये तो मतलब नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है उन प्लेयरों के साथ जो लोग कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी सालों से खेल रहे हैं और नज़रअंदाज हो रहे हैं, और आप एक नए आदमी को, मैं पर्सनली उससे मुझसे कोई इख्तलाफ नहीं है उससे, वो जो लड़का खेला है, क्या नाम है, आतिफ रऊफ, यस। लेकिन बात यही है कि ऐसा नहीं होना कि प्लेयर सोचता तो है कि यार मैं बिल्कुल। इतनी क्रिकेट खेली, मैंने हर लेवल की क्रिकेट खेली, हर जगह परफॉर्म किया, इतनी मैंने धूप दौड़ की, और उसके बाद होता ही है कि यहाँ टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है, आप उसको जो है मीडिया के ज़रिए ओवरनाइट सेंसेशन बना देते हैं, ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी परफॉर्मेंस, ना कोई उसकी कोई फिगर्स ऐसे, और आपने जाकर जी वो इंटरनेशनल के लिए उसको कॉल कर लिया। तो ये तो प्लेयर जो सही जैसे प्लेयर है, और इतने सारे, ताबिश खान की जैसे भी इन्होंने बात की, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई उसकी कंसिडरेशन नहीं। मैं असल में ताबिश के मुतालिक में पहले भी जी, बात बिल्कुल कर हम चुका हूँ, बात करते फवाद के मुतालिक भी मैंने बहुत कुछ कहा है, और सरफराज पे तो मैंने सोशल मीडिया पे लिखा भी था, और जिस भयानक तरीके से उसको हटाया गया ना, वो बिल्कुल बनता ही नहीं था उस वक्त। उसके साथ तो सरफराज के साथ बहुत ज्यादती की। अब जो सईद ने बात की है ना, हमारे यहाँ जो अब क्राइटेरिया हो गया ना, वो PSL हो गया। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने जैसा वो जो शादाब खान ने मतलब परफॉर्म कर दिया, तो आपने उसको टेस्ट मैच खिला दिया, टेस्ट में आ गया वो, ये बैठे हुए इन्होंने 3 साल लगातार हजार रन किए। एक नोमानुल्लाह जी। उसने परफॉर्म किया, एक लड़का था पंजाब का नवेद यासीन जी। उसके 1400 रन थे एक सीजन में। जी। तो मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना रगड़ा, इतना सब कुछ, और ये उस मकाम तक नहीं पहुंच सके कि जहां पर इनको होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। 2003 में यहाँ बांग्लादेश आई, इसका उस टीम में नाम था, यस यस। टीम के साथ रहा, ये 15 लड़कों का स्क्वाड था, 14 लड़के उसमें से खेल गए, वाहिद प्लेयर था कि जो नहीं खेल सका, बिल्कुल, और इसकी कारकर्दगी सबसे बेहतर सबसे बेस्ट थी उस वक्त, सबसे बेहतर थी। वजह क्या थी कि जो एक लॉबी थी ना, एक जो ग्रुप था, वो इसको नहीं खिलाना चाहता था, इसलिए उसे पता था कि सईद बिन नासिर जिस तरह डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, ये अगर अंदर आ गया तो हम बाहर हो जाएंगे। ऐसा ही है, ये सिस्टम उस वक्त से चल रहा है, ऐसा ही है, और आज भी यही है। वो ये समझ ले कि खत्म हो गया ना, ये नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप देख लेना, मतलब इसकी मिसाल है ना कि आप जो T20 में, मैं ठीक है बहुत अच्छा खेला है हफीज, मैं इसको नहीं कहता बड़ा ठीक है, लेकिन जो शुएब मलिक है या और जो प्लेयर हैं कि जो जिनकी अब हम समझते हैं कि वो क्रिकेट नहीं है, और खुशदिल शाह जैसे प्लेयर जो कि उभर कर आए हैं उनको, क्योंकि आपको अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करें। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ना, हम वर्ल्ड कप के करीब आके तैयारी शुरू करते हैं, हारने के बाद अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर देते हैं, का बड़ा मौका मिला। हमारे यहाँ जो है ना कोई सिस्टम नहीं है, किसी सिस्टम, जब याद रखिएगा आप, सिस्टम से जब प्लेयर नहीं आएगा ना, तो यही कुछ आएगा। देखिए इमरान भट्ट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी पिछले सीजन में, उसको रहना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया। वो नौमान लड़का था, उसने परफॉर्म किया था बॉलिंग।
जो लड़के टॉप कर रहे हो ना डोमेस्टिक के अंदर, उनको कम से कम जो है ना आप कैंप में जरूर बुलाएं। Exactly. और अगर आप टीम में रखेंगे और बेंच पे वो होंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल अब देखिए ना काशी भट्टी दो आप वो देखना, उसके साथ वो ऑस्ट्रेलिया भी गया, इंग्लैंड भी गया, लेकिन नहीं खेल सका। और इसी तरह वो बगैर खेले टीम से, जैसे आसिफ जाकिर बाहर हो गया, आसिफ जाकिर ये भी बाहर हो बिल्कुल। जाएगा और फिर आप देखेंगे कि वो बेचारा फिर कोई उसका नाम लेने वाला नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसा भी आपने आसिफ जाकिर का नाम लिया, हमें याद है कि वेस्ट इंडीज़ के टूर के उसके ऊपर लेकर गए और उस वक्त वो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग प्लेयर था, वो भी परफॉर्म कर रहा था, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था। देन सईद बिन नासिर कंसिस्टेंट परफॉर्मर, हर सीज़न के अंदर हज़ार रन करके तमाम चीज़ें प्रूव कर चुके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं आया। प्लेयर के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जी, और ये इनसे ज़्यादा आपका नुकसान है, ये मुल्क का नुकसान होता है। और अगर ऐसे प्लेयर्स को ज़ाया कर दिया जाए और उनकी जगह पर जिस तरह के प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं और जिस क्राइटेरिया के तहत अगर उनको सेलेक्ट करके लेकर आए तो फिर इसके ऊपर सवालात उठेंगे। बहरहाल जी, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करनी है, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वॉचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका। ये बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि टैलेंट को हमने जिस तरह ज़ाया किया है और उसके बाद जिस तरह की टीम इस वक्त परफॉर्म कर रही है, फिर बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन दी जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पॉलिसीज़ को जो है वो डिफेंड किया जाता है, लेकिन जो रियल टैलेंट है, जो परफॉर्म करता आ रहा है इतनी देर से, अगर उनको सही तरीके से मौका नहीं मिलेगा तो फिर आपकी पोजीशन जो है वो बेहतर होने वाली नहीं। और प्लस ये कि जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर अभी तक क्रिटिसिज्म हो रहा था या हो रहा है, अगर उनको ठीक नहीं किया गया, वो फैसले वापस नहीं लिए गए, खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, तो यकीनन फिर आपको बड़ा भारी नुकसान जो है आगे जाकर उठाना पड़ेगा। इसी हवाले से बात कर रहे थे सईद बिन नासिर, यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ फरमाए, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। सईद, क्या प्लान्स में शामिल हैं? इतनी क्रिकेट खेल ली, फिर जैसे जैसे क्रिकेटर की एज बढ़ती जाती है वो सोचता है कि यार अब मेरे पास चांसेस जो हैं वो कम होते जाते हैं, तो फिर आगे क्या इरादा है, अभी क्या कर रहे हैं, रिसेंटली क्या एक्टिविटी है? अभी तक तो मैं क्रिकेट खेल ही रहा हूँ। Yes. इंग्लैंड भी गया था लास्ट ईयर में, तो अभी इस साल लाजमी सी बात है ये कोविड की वजह से नहीं जा सके। Yes. तो अभी मेरे पास मज़ीद 2 साल और हैं प्रोफेशनल क्रिकेट, वहाँ पर मैं खेल रहा हूँ। इसके बाद मैं अपना कोई बिजनेस करूँगा, ये मेरा इरादा है। और लेकिन श्रीलंका का भी जो आप बता रहे थे, क्या श्रीलंका का परफॉर्मेंस मेरी वहाँ पर, मैं लास्ट ईयर खेला हूँ, 7 मैच मैंने खेले थे, मैंने 350 किए थे, तो 450 या 460 रन किए थे। अच्छी वहाँ डिफ़िकल्ट क्रिकेट है क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत मुश्किल क्रिकेट है वहाँ पर। और प्लस ये कि अब इस साल भी उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मेरा जाने का इरादा इसलिए नहीं है कि इंग्लैंड में मैंने कितना जाना है, बिल्कुल। इतना सालों से खेल रहे हैं, अब बस अब दिल नहीं चाहता क्रिकेट खेलने का, फेड अप हो गया। फेड अप हो गए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बड़ा मुश्किल होता है क्रिकेटर के लिए। जमील भाई, ये बड़ा हार्ट रेंचिंग सिचुएशन है, और ऐसे टैलेंट को देखकर, जिनको हमने खुद क्रिकेट खेलते हुए देखा है, ग्राउंड के ऊपर मेहनत करते हुए देखा है, परफॉर्म करते हुए देखा है, वो कितनी क्रिकेट खेल लेंगे। इंग्लैंड भी खेल कर आ गए, ये श्रीलंका में भी खेला और बहुत सारी जगह पे इन्होंने क्रिकेट खेली है, लेकिन अब ये बात बड़ी दिल दहला देने वाली है कि वो कहते हैं कि जी मैं अब बिजनेस करूंगा, क्रिकेट से मैं बिल्कुल फेड अप हो गया। एक प्लेयर जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहा, और अगर आपने इस तरह अगर उसको साइडलाइन किया, तो ये तो बड़ी बदकिस्मती है। जो सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाया ना, तो आपको सईद बिन नासिर जैसे ना सैकड़ों प्लेयर नजर आएंगे बिजनेस कर, बिल्कुल ऐसे, या बिजनेस कर रहे होंगे, या बेचारे जॉब कर रहे होंगे, या फिर दूसरे काम काम डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बात ये है कि इस सिस्टम के अंदर जो है ना, वो खिलाड़ी जो है ना, वो कहीं पर भी अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। Exactly. वजह उसकी ये है कि अब यहाँ पर जो क्रिकेट आ गई है ना, वो जो सूबाई क्रिकेट एसोसिएशन के जो कोचेज हैं, हेड कोचेज, उनके हाथ में आ गई है। मतलब उनकी पसंद और नापसंद पे सारी चीजें होंगी, वो उनको कौन पसंद है, उनको कौन पसंद नहीं है, उनके किससे ताल्लुकात है, उनके किससे ताल्लुकात नहीं है। अब क्योंकि कारकर्दगी तो यहाँ पर वो नहीं है ना, देखिए जब आप पीएसएल कराते हैं, पीएसएल की कारकर्दगी को वो उठा लेते हैं आप प्लेयर को, तो अपने जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट है उससे इनकार कर रहे होते हैं। देखिए अगर आप पीएसएल की बुनियाद पे पीएसएल का लड़का से T20 की टीम में लाएंगे ना, तो एक दीगर बात है, लेकिन जब आप उसके लिए टेस्ट टीम में लाना या फिर
वनडे टीम में लाने के सोचते हैं ना, तो उससे बड़ा जो है ना क्या कहते हैं नुकसान होता है। हमारे यहाँ जो जो असल जो हम देख रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम की कमी है। अच्छा, इंग्लैंड एक हो, जमील भाई एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि जो आपका नेशनल T20 है उसके अंदर जो टॉप स्कोरर था, जो सबसे ज़्यादा रन्स किए थे, वो खुर्रम मंसूर ने किए थे, और वो आपके PSL के अंदर कहीं पे भी नहीं था। ये भी एक बड़ी अजीब बात है। लास्ट मैच खेला था एक मैच खिलाया था वो बस। उसकी वजह क्या जी। है? उसकी वजह ये है कि जो PSL के जो फ्रेंचाइज ऑनर होते हैं ना, देखिए जाहिर है वो टीमें मतलब खरीदते हैं, अब वो उनकी सवाबदीद पर होता है। जी। प्लेयर को उठाना लेना, जाहिर है कि ड्राफ्टिंग होती है, उसमें जो है ना उनको लेना। अब मैंने जो आपको बताया ना, तो अब जाहिर है इनके साथ भी जो कोचेज होते हैं या जो होते हैं, अब वो मवाजना करते हैं कि हमें कितने प्लेयर लेने हैं और किस किस उसके लेने हैं, ओपनर कितने लेने हैं, तो उसके अंदर ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसकी कारकर्दगी गुज़िश्ता 3-4 साल से खुर्रम मंसूर की बहुत शानदार आउटस्टैंडिंग रही है। T20 में भी, यानी जो कौमी T20 Yes, चैंपियनशिप national होती है T20 उसके अंदर भी, yes. नेशनल T20, और दूसरा ये कि वनडे के अंदर भी। जी। तो पता नहीं क्या वजूहत हैं, क्या ऐसी वो है कि उसको देखिए, उसको थोड़ा सा अगर ये मौके दें फ्रेंचाइज ने, एक मरतबा तो किसी ने लिया ही नहीं था उसको, फिर जब उस हाँ और वो किसी की रिप्लेसमेंट पे वो आया था, और उसके बाद जो लास्ट मैच जो खिलाया गया था 50 किए उसने, 50 किए जिस थे, तरह बल्ला exactly. उसने दिखाया था, फिर उसके बाद आपने वो भी देखा होगा मंजर, बिल्कुल। तो वो अपने उनको दिखा रहा Clear था, message दे रहा था। क्लियर मैसेज था वो सिलेक्टरों के लिए और अपने उनके लिए Yes. कि आपने मुझे ना खिला के मेरे साथ ज्यादती की और ना इंसाफी की। तो सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ, देखिए मैं सिस्टम के, अब अगर सिस्टम से प्लेयर आता है तो इमरान भट्ट को टीम में होना, टीम खेल, मैं कहता हूँ ये नहीं कि आप 11 में ले आए उसको, बिल्कुल ठीक है। 15 में तो आना चाहिए ना। Exactly. कि भाई अगर इसने जिस तरह दूसरे वहाँ होता है जो परफॉर्म करता है वो आता है ना, बेंच पे बैठेगा, सीखेगा, ग्रूम होगा। बिल्कुल ठीक। आपने उन्हीं लड़कों को, आपने जिनकी कोई कारकर्दगी, जीरो कारकर्दगी, आप 8-10 प्लेयर ऐसे कि जो बगैर खेले वहां से जो ना इंग्लैंड से आपने मतलब ले आए, जिनको बड़ा आप वो करके, अब इमरान खान को आप जो है ना मतलब किस उसके अंदर आप दौरे करा रहे हैं, मुझे बताएं ना। जी। मतलब हर तरफ तनकीद हो रही है कि आप चूंकि बस आपको पसंद है तो आप उसको मतलब ये हर टूर कोई पे रहता है, बिल्कुल। देखिए ना, इससे जो डिजर्विंग जो होता है ना, जैसे ताबिश जी। खान, इस टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना, कि यार अगर आपने दोनों की एज बराबर ही है तकरीबन, Exactly. तो अगर आपने तो मवाजना करने किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको मौका देना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम से पकड़ होती है, सिस्टम से बचत होती है। अगर ये सिस्टम लाएंगे तो PCB की पकड़ होगी कि इमरान भट्ट को आपने क्यों सिलेक्ट नहीं किया, Exactly. नौमान को आपने क्यों सिलेक्ट नहीं किया, तो टॉप परफॉर्मर थे, बिल्कुल विकेट कीपिंग में फला था, फील्डर ये अच्छा था, लेकिन चूंकि अब ये सिस्टम में चूंकि पकड़ होती है तो पकड़ देना नहीं चाहते, इसलिए जो है वो पसंद और नापसंद जो कि हमारे यहाँ चली आ रही है, और इस पसंद और नापसंद ने बहुत सारे खिलाड़ियों का कैरियर जो है तबाह किया है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आया, इन्होंने बातें तो बहुत की मॉडर्न क्रिकेट से मतलब ये के करीब करने की, और इस सिस्टम से जो ना हमारे जो वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि आइंदा जो वर्ल्ड कप होगा 2023 के अंदर तो एक मुनफरिद टीम जो है ना ये नज़र आएगी। लेकिन बहरहाल उनका अपना एक वो है, लेकिन विजन है। अभी जो 2 साल से वो उन्होंने जो बातें की हैं मैं सही करूँगा, और जब अमेरिका गए थे वहाँ पे भी उन्होंने जाके कहा था कि मैं, लेकिन जो हमें तो कुछ कोई मुझे तो कोई होप नजर नहीं आ रही। नहीं, मुझे तो बेहतरी के बजाय बदतरी नजर आई है। काउंटर प्रोडक्टिव रही है सारी अभी हाँ, तक। तो अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि मैं कहूँ नहीं यार ये आज अभी नहीं, मैं देखिए, मैं आप जानते हैं मैं इस तरह का तजिया करता हूँ कि जो चीज़ होती है ना मुझे नज़र आ रही है, मैं कह दूंगा कि यार अभी इसको थोड़ा वक्त दें, और जो है ना मतलब ये कि अभी ये इंशाल्लाह ये, लेकिन चूंकि एक चीज़ नज़र आ रही है कि नीचे से प्लेयर आ नहीं रहा, ये प्लेयर खेल लें 2-3 साल ये जगह नहीं छोड़ेंगे, नीचे से प्लेयर आएगा नहीं, ये जगह नहीं छोड़ेंगे, तो जो आप इसका क्या हॉकी की तरह हाल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो आपको वो सिस्टम तो लेकर आए ताकि हम भी बोलेंगे नहीं यार अब इंशाल्लाह ताला हमारी क्रिकेट जो है ना ऊपर की तरफ जाएगी, जो अच्छे काम करेगी हम PCB को वहाँ मतलब जरूर उसको खराज तस्लीम पेश करेंगे, नहीं यार ये काम जिन्होंने अच्छा किया, अभी तक कोई ऐसा काम नजर नहीं आया। नज़र नहीं आ रहा। सही PSL को देख के क्या लगता है, जिस तरह का हमने एक ट्रेंड सेट किया है सिलेक्शन का, फ्रेंचाइजीज के ऊपर है, सईद बिन नासिर के अगर किसी ताल्लुकात हैं चैनल के मालिक के साथ तो शायद वो भी किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा बने हुए हों, और कि क्या ये सिस्टम प्रिवेल करना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए आपके ख्याल में, या आपके ख्याल में जो टैलेंटेड लड़के हैं उनको मौका देना चाहिए, कोई इस तरह का सेटअप लगाना चाहिए? देखिए बात यह है कि आप जब डिजर्विंग को मौका नहीं देंगे तो इस तरह हम और आप बैठे हुए होंगे बातें करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। क्रिटिसाइज जब भी होता है जब आप कुछ गलत देख रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है अभी देखिए जब भी नए लड़के आ रहे हैं, जैसे
बाहर मैंने देखा है, अक्सर अमूमन मैंने देखा है कि अब हमारे पास यहाँ पर, मैं सिस्टम को बुरा इसलिए नहीं कह रहा कि अभी इसमें जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं वो बहुत सिंसियर लोग हैं, नदीम भाई हो गए, मिसबा हो गया, ये लोग क्रिकेट से बहुत सिंसियर है। मैं इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि अभी इन्होंने दूसरा साल है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक। लेकिन जो टीमों के हवाले से बात है, जो लड़के परफॉर्मर हैं, जैसे जमील भाई ने बताया, खुर्रम मंजूर आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहा है 3-4 साल से। और आई थिंक कि जमील भाई उसकी जो सेंचुरी है ना, वो पाकिस्तान में वो 1 या 2 सेंचुरी रहती है कि वो टॉप सेंचुरी मेकर बन जाएगा, ठीक है। अब एक आदमी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है और उसको कहीं पर भी नहीं बुला रहे, तो ये ज़ाती नहीं है। अब जैसे नए लड़के हमारे पास मैंने देखे, एक हमाद आलम है, बहुत अच्छा प्लेयर है, उमैर बिन यूसुफ है, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, 1-2 और लड़के बहुत अच्छे हैं। अब लाजमी सी बात है, जब ये लड़के अच्छे हैं, कराची में यही लड़के अच्छे हैं, तो इनको खेलना चाहिए ना। अब ये इनको अब मौका नहीं मिलेगा तो कब खेलेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मौका जब आदमी जब अच्छा है, जब उसके लिए लोग कह रहे हैं उसको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शॉर्टकट से कोई और खेल जाए, बिल्कुल। तो फिर वो भी इसी तरह बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसे ही प्लेयर्स हमने देखे हैं, मोस्ट ऑफ ना टाइम ऐसा चाहते हुआ हुए है। भी। और फिर हमने ये भी देखा कि कराची का एक जोन हुआ करता था, तो उसके लड़के ज़्यादा जो है वो एक फ्रेंचाइज के अंदर हमें नजर आए। इसके ऊपर हमने बड़ी बात जो है वो की है प्रोग्राम के अंदर कि एक बैलेंस होना चाहिए, जो लड़का परफॉर्म करे उसको बिल्कुल एक्सेस होना चाहिए। बिल्कुल एक्सेस टू पीएसएल अगर आपने देना है तो फिर उसके अंदर भी आपको जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी होगी, तब जाके आपके पास प्लेयर इस्टेब्लिश जो है आपको मिलेगा। अदरवाइज़ यही होगा जी आप फलाना से ताल्लुकात हैं, कोई किसी कोच का बेटा है, कुछ है जनाब आपको टीम में खिलाना पड़ा, और समाओ अगर वो 50-60 रन एक मैच में कर देगा तो फिर जो वाह है, और यही अब तक होता आया। तो आपके ख्याल में इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है? जब हर जगह पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे हैं तो इसको भी रिव्यू करें। देखें, उसको बेहतर करने की भी ज़रूरत है। और मैं एक बात और कहूँगा कि जैसे अब हमारी कौमी टीम है ना, इसके अंदर जो फ्रेंचाइज हैं, आप उनका भी मैं देख रहा हूँ कि अहमद हारिस रऊफ़ का जो अभी टीम में आए हैं ये जी, तो ये कोई ऐसी उनकी वो नहीं थी कि मतलब आप उठा के देख लें कि एक बिग बैश की जो है उसके ऊपर आप ला के उसको यहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ बॉलर नहीं है या कोई आप ये देखिए ना कि उसने यहाँ पर जो खेला है जी, जो पीएसएल खेला है उसमें क्या किया उसने, ये क्यों नहीं देख रहे आप? एग्जैक्टली। आपने ऑस्ट्रेलिया में उसने परफॉर्म किया, वहाँ की विकेटें शायद उसको सूट करती हों, तो उसने चले कर दिया परफॉर्म, लेकिन आप अपना जो आप करा रहे हो ये डोमेस्टिक का हिस्सा है ना आपकी, तो यहाँ अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो क्यों कंसिडर किया गया? बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये फ्रेंचाइज जो है उनका, फ्रेंचाइज जो ऑनर है उनका अमल दखल बहरहाल है। अच्छा, वो और हमने इंग्लैंड में भी डिस्प्ले देख लिया था बॉलिंग का, जिसके ऊपर अभी ये बात कर रहे हैं। हमने दोनों जो T20 के मैचेस थे उसमें देख लिया, और लास्ट में भी हमने देख लिया जो कुछ होता रहा वो भी हमने विटनेस किया कि जो परफॉर्मर होता है उसको एक प्रोसेस के ज़रिए आना होता है। लेकिन अगर आप एक मैच के ऊपर, 2 मैचेस के ऊपर अगर इस तरह सेलेक्ट करते रहेंगे, क्राइटेरिया अगर आप ये सेट करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आपका मैसेज जो है वो सही नहीं जा रहा, और फिर यही होता रहेगा। तो ख्याल में अब जो पॉलिसी की मेकिंग की बात हो रही है, पूरा हमने देखा है कि स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अगेन, कि पीएसएल को जो आपकी टॉप प्रायोरिटी में आ गया, तो आपकी टोटल एफर्ट ही होती है ना कि पीएसएल अच्छा हो जाए, जो रेस्ट ऑफ द मैचेस है वो हो जाएं, उसके बाद अगला सीज़न स्टार्ट हो जाए। तो अगर उसके अंदर ये बेहतरी लाने की कोशिश करें तो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि फ्रेंचाइजीज भी अब कोर्ट को जो है वो पशु कर रही हैं। तो ये भी एक मसला है कि आपके यहाँ कंट्रोवर्सी आपका पीछा नहीं छोड़ रही ना। वो देखिए, मैं आपको बताऊँ, डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट को इनको किसी सूरत भी ख़त्म नहीं करना चाहिए था। डिपार्टमेंट को ये साथ लेके चलते, ठीक है ना, कि भाई आप मिसाल तौर पे आपके दरमियान वनडे चैंपियनशिप कराएंगे, या हम आपको सही सेकंड 11 है ये करेंगे, या जो भी, मतलब कोई ऐसी विंडो जो है को निकालना, कोई ऐसे वो निकालना चाहिए था, ताकि डिपार्टमेंट लोगों का, हमारे जो बच्चे लड़के हैं उनका रोजगार लगा रहता। और आप अपने इस सिस्टम को, जब तक ये सिस्टम आपका मजबूत नहीं हो जाता, 3 साल 4 साल 5 साल उनकी नौकरियां बहाल रहती, वो जहनी आसूदगी के साथ क्रिकेट खेलते, उसका फायदा पाकिस्तान को होता। जब आप देखते कि हाँ यार अब ये सिस्टम, हम इसने जड़ें पकड़ ली हैं, ये सिस्टम अब मजबूत हो गया है, और अब हमें जो है ना डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, 4 साल 5, उसके बाद आप डिपार्टमेंट को, आपने क्या किया, आप आए एकदम सब बिल्कुल खत्म, और नए सिरे से आप जो है ना, मतलब ये अच्छा, आपने आके 6 टीमें सूबाई बनाने के बाद आपने शुरू करा दिया, नीचे का पता ही नहीं है। आज तक जो है ना, अभी तक आप देख लें, यहाँ पर सूबाई जो क्रिकेट एसोसिएशन का कोई अभी तक जो है ना कोई यहाँ पर कोई ओहदेदार है जी, ना कोई इन्होंने, मतलब ये कि किसी को इंटरिम कमेटी बनाई है, और वो आएगी फिर जितनी भी सिटी क्रिकेट, 190 सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है मुल्क में, फिर उनके वो बनेंगे, ओहदेदार बनेंगे, तो जाके फिर
क्लब जाहिर है कि Setup जो फिर है वो develop होगा, अब आपको अगर क्रिकेट करानी है तो बोर्ड से परमिशन लें। तो एग्जैक्टली यहाँ पर तो मतलब कोई ऐसी वो नहीं है ना, मिसाल के तौर में आप एक छोटी सी मिसाल दे दूं, जी अंडर 19 के अभी वो हुए यहाँ पर ट्रायल हुए ना, उन्होंने एक लड़के को वो कर दिया, ओवर एज कर दिया। जी अब ओवर एज कर दिया, हम किससे अप्रोच करें? पहले तो यहाँ बॉडी होती थी, हम उसको अप्रोच करते थे कि बिल्कुल सही है। वो हमें लेटर देती थी कि भाई आप चैलेंज कर दें, स्क्रूटनी होती थी, उसके बाद स्क्रूटनी- उसको एनओसी मिलती थी। चैलेंज कर देते थे हम बोर्ड में कि नहीं हमारे हिसाब से ये लड़का जो है ना वो है, आप उसको जो है ना आप अपना डॉक्टर भेज के दोबारा कराएं। बिल्कुल ठीक अब वो नहीं, अब वहाँ पर जो डॉक्टर रियाज साहब हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ से मुतादिद लोग परेशान, मेरे पास फोन आ रहे हैं जी कि यार वो जो है ना क्या कहते हैं वो डॉक्टर साहब किसी का फोन ही नहीं उठाते हैं। अब वो बच्चा किधर जाए? आपने उसको मतलब एक जुम्बी से कलम से ना उसका नाम काट Career दिया, खत्म आप कर दिया। ओवर एज हो दो, और कब हुए ओवर एज 2018 में कि हमने जो स्कूटी उसके मुताबिक जो है ना मतलब ये जी। तो भाई अभी करा लीजिए ना स्कूटी। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। सही लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे खासतौर पे यंगस्टर्स जो देख रहे हैं, फॉलो करते हैं और जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े पैशनेट हैं, उनके लिए अब क्या मैसेज है? ये बड़ा मुश्किल होता है डिलीवर करना, लेकिन ये इस वक्त क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा मैसेज ये है कि उनको जल्दी डिसाइड करना चाहिए, लंबा टाइम ना दें। अगर Exactly. उनको लगता है कि यहाँ पर वो खेल सकते हैं तो वो ठीक है। वेट करें, अदरवाइज जल्दी डिसाइड करें, Move on क्योंकि करें। हमारे मुल्क में जो सिस्टम है ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच सईद, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। जमील भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक होते हैं। तो नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम था और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि ये टैलेंट जो पाकिस्तान का ज़ाया हुआ है। अभी आपने मैसेज सुना, सईद बिन नासिर यही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी अब आपको डिसाइड करना होगा, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अपना करियर इसके अंदर जो वो परस्यू कर रहे हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अगर इसी तरह के हालात रहे तो यकीनन बड़ा मुश्किल होगा। और अब एक प्लेयर जो इतनी देर तक परफॉर्म करता रहा, 10,000 रन उसने किए, 900 से ज़्यादा मैचेस खेले, अगर वो चांस नहीं अगर उसको मिल रहा और इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर होने के बाद अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो फिर यही मैसेज है कि जल्दी आपको डिसाइड करना होगा, वरना क्लैरिटी अभी तक नजर नहीं आई। बड़ा अफसोस के साथ इसी पॉइंट पर जो है अपने प्रोग्राम पर काम करेंगे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।